आज हम देखेंगे कि जो कन्वर्जेंस है फॉरियर सीरीज़ की वो हमारे पास उसको कैसे हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए अगर मैं लेता हूँ कि इफ़ एफ ऑफ एक्स जो मेरे पास कोई फंक्शन है वो क्या है, पीस वाइज है, पीस वाइज। और हम फॉरियर सीरीज़ में कौन सा फंक्शन लेते हैं, एंड इज़ पीरियोडिक। वो मेरे पास क्या है, पीरियोडिक है। और उसका जो पीरियड है पीरियोडिक विद, अगर मैं लिखूं विद पीरियड, उसका जो मेरे पास पीरियड है वो है 2 पाई। तो जो हमारे पास सीरीज़ है a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन, और कॉस होगा पहले n पाई x ओवर क्या होगा l, प्लस मेरे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन होगा, और ये साइन ऑफ क्या होगा n पाई x ओवर क्या होगा l इज़ क्या लिखूँगा मैं, कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट, इसको हमने प्रूफ करना है। तो सिंपली इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं अगर लूँ ए एन, हमारे पास क्या होता है सिंपली अगर मैं लिखूँ ये ए एन, तो इसकी वैल्यू हमारे पास पीछे हमने जो फॉरियर सीरीज़ है उसमें देखी थी। अब ये मैं 2 पाई अगर ना लूँ, इसको मैं 2 एल ले लेता हूँ, जनरली हम कर देते हैं। और ये इंटरवल मेरे पास -l से l होगा। तो l की फॉर्म में अगर मैं इसको लूँ दूसरा ए एन को ना, तो वो मेरे पास क्या होगा 1/l था, समीशन -l to l था। और हमारे पास क्या था, f ऑफ x था, ए एन कॉज में है तो ये कॉज ऑफ क्या आ जाएगा n पाई x ओवर क्या हो जाएगा l। अभी ए एन है तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये ए एन इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1/l। इसको अगर करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स, इसको बाय पार्ट्स किया, फर्स्ट फंक्शन इसको रखा और इसको क्या रखा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट आ गया, कॉज का हमारे पास क्या होता है साइन होगा एन पाई एक्स ओवर एल होगा, नीचे क्या आएगा एन पाई ओवर एल, इस पूरे का डेरिवेटिव ये नीचे आ गया। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट -l से l होगी। और हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ये हमारे पास, सॉरी ये फर्स्ट फंक्शन एज इट आना था, ये ऐसे ही आ गया। और ये साइन इस तरह आ गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन जो है इसका हमने ये -l से l हो गया, डेरिवेटिव लिया, ये एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। और ये साइन ऑफ हमारे पास क्या आ गया n पाई एक्स ओवर क्या हो गया l, नीचे भी हमारे पास n पाई ओवर क्या हो गया l। अब हमारे पास ये जो आंसर है एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ n पाई एक्स ओवर l, ये तमाम के तमाम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और सिर्फ हमारे पास अब ये ज़ीरो क्यों आया, देखिए हमारे पास फंक्शन जो है पीरियाडिक है, तो एफ़ ऑफ एक्स का जो जवाब है वो एफ़ ऑफ -x के जवाब के इक्वल होगा। कैसे, अगर मैं -पाई से पाई इंटरवल लेता और ये इसका पीरियड 2 पाई था ना, तो साइन ऑफ जो मेरे पास पाई है वो इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ -पाई के। तो इस तरह ये हमारे पास, अब ये लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ फिर माइनस में यही वाली चीज़, तो वो माइनस हो गया। तो सिंपली ए एन हमारे पास क्या रह गया, ये इसको मैं इसके साथ ले आता हूँ तो ये क्या होगा, मेरे पास एल से एल कट गया तो 1/n पाई आ जाएगा। और ये -l से l एफ डैश ऑफ x, और ये क्या होगा साइन ऑफ n पाई x ओवर क्या हो गया l हो गया, ये क्या हो गया dx। इसी तरह फिर मैं आगे इसको इंटेग्रेट करता हूँ, 1/n पाई आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं अगर दूँ तो ये एफ डैश ऑफ एक्स बाई पार्ट्स कर रहा हूँ, ये पहला फंक्शन बनेगा, ये क्या बनेगा सेकंड फंक्शन। तो एफ डैश ऑफ एक्स साइन का माइनस कॉज n पाई x ओवर क्या बनेगा l बनेगा। और अब इसमें हमारे पास ओके, ये इसमें ये जो माइनस है इसके शुरू में आ जाएगी, ये माइनस ओके। अभी हमारे पास कॉज n पाई एक्स और ये हो गया, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया n पाई ओवर क्या हो गया l हो गया हमारे पास। माइनस में हमारे पास -l से l आएगा और f डबल डैश ऑफ x आएगा। इसी तरह हमारे पास ये माइनस कॉज ऑफ क्या होगा हमारे पास n पाई x ओवर l ओवर क्या आ जाएगा n पाई ओवर क्या हो गया l हो गया, ये हमारे पास dx आ जाएगा। ओके, अब ये f डैश ऑफ 0 एक्स पी, ये जो हमारे पास इसकी लिमिट -l से l होगी ना, ये भी ज़ीरो होगा। क्यों, कि हमें पता है कि f ऑफ x प्लस
टू इसमें एल पीरियड है ना, तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। पीरियोडिक फंक्शन है हमारे पास और कंटिन्यूस भी है, तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस टू एल भी हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल होगा, और एफ डैश ऑफ जो माइनस एल है वो भी किसके इक्वल होगा, एफ डैश ऑफ एल के। तो इस सूरत में माइनस पे और प्लस पे वैल्यू दोनों पे सेम आएगी, दरमियान में माइनस होगा तो ये ज़ीरो हो गया। सिंपली हमारे पास ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1/L ओवर अगर मैं लिखूँ एन स्केयर पाई स्केयर बनेगा, और ये माइनस एल से एल बनेगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स बनेगा, और ये कोज ऑफ हमारे पास 2n सॉरी ये n पाई एक्स ओवर क्या बनेगा, एल बनेगा, और ये डी एक्स बनेगा। अब इसमें ये किसके इक्वल था, ए एन के इक्वल था। ओके, अगर मैं ये देखूं कि एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन था, तो इसका तो हमारे पास एक लाजमी नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिससे ये छोटा होगा, मतलब ये बाउंडेड होगा। और इसी तरह हमें पता है कि कोज की जो मर्ज़ी हम वैल्यू ले लें उसका जवाब लेस दैन इक्वल टू 1 ही होता है। तो ओवरऑल जो ए एन है वो हमारे पास लेस दैन हो जाएगा एल ओवर एन स्क्वायर, ये हमारे पास पाई स्क्वायर, और ये हमारे पास माइनस एल से क्या होगा, एल एफ डैश ऑफ एक्स, और ये तमाम के तमाम हमारे पास लेस देन थे एम से, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो ए एन हो गया लेस देन एम को बाहर निकाला, तो ये हमारे पास एल एम ओवर क्या हो गया, एन स्केयर हो गया, पाई स्केयर हो गया, और ये माइनस एल से एल, और ये हमारे पास सिंपली इसकी लिमिट क्या रह जाएगी, डी एक्स रह जाएगी। अब ये इधर 1 है सिंपली, तो 1 की इंटीग्रल हमारे पास x होगा, एक्स में ये लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास 2 उसका जवाब होगा, तो 2m एल ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। इसको अगर मैं लिखूं, ये ए एन मॉड के लिए है ना, ये हमने इधर क्या लिया था इसका, अगर मैं लिखूं मॉड लूँ तो जो मेरे पास है ये वाला हिस्सा। ओके, अब हमारे पास ये इस तरह हो गया ना ए एन, इसी तरह ये ए एन के लिए था, तो सिमिलरली ये बी एन के लिए भी होगा, वो भी लेस देन क्या होगा, 2m एल ओवर क्या होगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास हमें मिल गया। तो अब हमें जो फोरियर सीरीज़ का फार्मूला था जिसको हमने कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, वो हमें पता था कि वो हमारे पास क्या था कि ए ज़ीरो ओवर क्या था हमारे पास 2 प्लस समीशन एन इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी था, और ये ए एन था हमारे पास, और ये कॉज ऑफ एन पाई एक्स ओवर क्या था हमारे पास एल प्लस समीशन में हमारे पास क्या था, एन इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी था हमारे पास, और ये बी एन था, साइन ऑफ हमारे पास क्या था, एन पाई एक्स ओवर एल था। अब सिंपली देखें, ये हमारे पास ए मॉड हो गया, और इनकी अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ये हमारे पास सिंपली ए मॉड, ये कोई बाउंडेड वैल्यू होगी ना, डेफिनेट वैल्यू होगी, और 2 प्लस इसको मैं अगर लिखूं 2m, अब ये वैल्यू लिखनी है तो इधर लेस देन लगा दें, 2m एल ओवर क्या होगा, एन स्केयर पाई स्केयर हो जाएगा, और ये प्लस 2m एल ओवर क्या होगा, एन स्केयर पाई स्केयर हो जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखूं तो लेस देन ए ज़ीरो ओवर 2 होगा हमारे पास, प्लस में अगर 2m एल ओवर पाई लिख लूँ, 2 की जगह पे 4 लिख दूँ, अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास बनेगा 1 ओवर एन 1 का स्केयर, अगर 1 ओवर 2 का स्केयर बनेगा, प्लस 1 ओवर 3 का स्केयर, प्लस अप टू सो ऑन। अब देखें इसमें जो सीरीज़ आ रही है वो 1 ओवर एन स्क्वेयर है, हमें पी टेस्ट का पता है, क्या होता है कि अगर 1 ओवर हमारे पास n की पावर p है और ये p जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, तो हमारे पास सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है, कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी, ये कन्वर्जेंट है। तो ओवरऑल जो f ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल था, ए ज़ीरो ओवर 2 था, प्लस समीशन एन इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी था, ए एन था, और कोज ऑफ एन पाई एक्स ओवर क्या था, एल था, प्लस इसी तरह हमारे पास समीशन एन इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी था, बी एन था, और साइन ऑफ क्या था हमारे पास, एन पाई एक्स ओवर एल। ये हमारे पास, इससे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या होगी, इस कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास थ्योरम था कि कन्वर्जेंट हम किस तरह फोरियर सीरीज़ की प्रूफ करेंगे।